So good morning students, today we are going to start Glimpses of India, that is your part number 2 of Coorg. Here you can see midway between Mysore and the coastal towns of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial man, beautiful woman and wild creatures. Here you can see drifted from, which means being carried along gently. Martial means having to do with war. Explanation: Coorg is a place which is very beautiful that it seems like a piece of heaven has drifted away from God's kingdom. ऐसा है जहाँ से वहाँ से उतर कर आया है बहुत स्मूथ मैनर में गॉड के किंगडम से, भगवान के घर से, एंड हैज सेटल्ड ऑन द अर्थ, और अर्थ पे आके सेटल हो गया. एक ऐसा पीस ऑफ हेवन है, ऐसा पीस ऑफ लैंड है जो स्वर्ग का एक टुकड़ा माना जाता है. इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेनेशन है आप इसमें देखेंगे, और इतना ब्यूटीफुली सिटी है ये कि वो पूरी की पूरी रिलेटेड है बाय नेचर दैट वी लव. Always we love about nature and nature. It is somewhere between Mysore and Bangalore. कहाँ पर है ये? मैसूरी और मैंगलोर के बीच में ही कहीं है. It is an area with low hills of unequal height. ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हिल्स जो है बहुत लो है, अपर नहीं है, हायर नहीं है, और अनइक्वल हाइट है. हाइट्स जो है वो भी इक्वल नहीं है. The men are brave warrior, the women of Coorg are pretty. जो यहाँ के मैन हैं, जो मेल हैं, वो ब्रेव वॉरियर हैं, और जो वुमेन्स हैं वो बहुत प्रिटी हैं. द प्लेस हैज़ अ वेराइटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स टू. ये जो वेराइटी है ना यहाँ इस प्लेस के, इसमें वाइल्ड एनिमल्स की भी वेराइटी बहुत सारी है, कई सारे एनिमल्स मिलेंगे आपको. नेक्स्ट, Coorg or Kodagu, the smallest district of Karnataka, is home to evergreen rainforest, species of coffee plants. Evergreen rainforest cover 30% of this district. During the monsoons, it pours enough to keep many visitors away. The season of joy commences from September and continues till March. The weather is perfect with some showers thrown in for good measure. The air breathes of invigorating coffee estates and colonial bungalows, and stand tucked under tree canopies in prime corners. Here you can see canopies word, which means roof like coverings made of trees from a shelter. ऐसी कवरिंग है रूफ जैसी जो किससे मिल रही है आपको? ट्रीज से मिल रही है, एक शेल्टर की फॉर्म में. प्राइम मीन्स हेयर बेस्ट, invigorating means strong, only here it means. Also known as Kodagu, it is one of the smallest district of Karnataka. आप कोडागू को भी उसके नाम से जान सकते हैं, कूर्ग के नाम से, जो कि एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है. कहाँ का है? कर्नाटका का है. 30% ऑफ द एरिया ऑफ कूर्ग इज कवर्ड विद एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट. इसका जो एरिया है एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट का, कि जहाँ पे ऑटोमेटिकली रेन आती है और बहुत अच्छे से आती है, वो 30% एरिया है कूर्ग का जो कवर्ड है रेन फॉरेस्ट एरिया का. एंड द प्लेस रिसीव रेन फॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ईयर. और जो प्लेस है यहाँ पे जो रेन रिसीव होती है ना, वो इस साल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है उस साल का. ये स्पेशली जो मानसून सीजन का ड्यूरेशन रहा है उस दौरान. द पीरियड फ्रॉम सितंबर टू मार्च, जो सितंबर से मार्च का पीरियड है, वो उस दौरान क्या होता है? फॉर विजिटिंग कूर्ग विजिट करने के लिए बहुत आइडियल मूवमेंट है, बहुत ही अच्छा परफेक्ट एक मूवमेंट होता है जब आप सितंबर टू मार्च के बीच में विजिट करने जा सकते हैं कूर्ग. द वेदर इज प्लीजेंट एंड देयर इज सम रेन. वेदर जो है वहाँ का बहुत प्लीजेंट होता है और कुछ रेन भी है वहाँ पे, विच मेक्स इट वर्थवाइल, जो कि इसको क्या बनाता है? वर्थवाइल बनाता है, वैल्यूएबल, प्रीशियस बनाता है, इंपॉर्टेंट बनाता है. द एयर इज फिल्ड विद द स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस. जो कि एयर है ना, वहाँ की जो एयर जो चलती है, वहाँ का जो ऑरा है वो किससे फुल है? पूरे स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस जो आती है उसकी किसकी आती है? कॉफ़ी की आती है, ड्यू टू द अबंडेंट कॉफ़ी प्लांटेशंस, क्योंकि पूरा प्लांटेशंस किसका होता है वहाँ पे? कॉफ़ी का होता है. Next, the fiercely independent people of Coorg are possibly of Greek or Arabic descent. As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. These people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites, which are distinct from the Hindu mainstream. The theory of Arab origin draws support from the long
black coat with an embroidered waist belt worn by the Kodavus known as kufiya. It resembles the kufiya worn by the Arabs and Kurds. Here mainstream means a tradition which most people follow. ऐसा tradition जिसको काफ़ी ज़्यादातर लोग follow करते हैं. Tales of valor means stories of courage. कोई साहसी, बहुत ब्रेवरी, कोई स्टोरीज हो, उसकी ब्रेवरी की स्टोरीज हो, यूजुअली इन अ वॉर, जो कि ज़्यादातर लड़ाई में, वॉर में यूज़ में ली गई हो. डिसेंट मीन्स ओरिजिन. नेक्स्ट यू कैन सी द पीपल ऑफ कूर्ग आर बिलीव टू बी ऑफ ग्रीक और अरेबिक बैकग्राउंड. जो कूर्ग के लोग हैं ना, वो कहाँ पे बिलीव करते हैं? अरेबिक बैकग्राउंड से या ग्रीक बैकग्राउंड से. एंड आर जनरली फेरोशियस, और ये बहुत ज़्यादा फेरोशियस है, जनरली बहुत ज़्यादा टेरिफिक है. व्हाट डज इट मीन? भयानक है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है. नेक्स्ट इज दिस थ्योरी केम इन टू बींग बिकॉज ऑफ देयर ड्रेसिंग स्टाइल. ये स्टोरी जो है, ये जो थ्योरी है यहाँ पर आई है, आपके नोन में आई है बिकॉज ऑफ देयर ड्रेसिंग स्टाइल. कूर्ग की बातें यहाँ पर इसलिए आई हैं क्योंकि वहाँ की जो ड्रेसिंग स्टाइल है बड़ी फेमस है, बहुत ऑकवर्ड सी है. क्या है? दे आर जनरली सीन वियरिंग लॉन्ग एंड ब्लैक कोट. वो क्या करते हैं, किस में दिखाई देते हैं? लॉन्ग वियरिंग कोट होता है उनका, और ब्लैक कलर का होता है, विद एम्ब्रॉयडर वेस्ट बेल्ट, जिसकी जो कमर की जो बेल्ट है, वेस्ट बेल्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी की हुई होती है, जिसको आप नोन एज कुपिया. व्हाट वी कॉल्ड? कुपिया देयर. कुपिया इज सिमिलर टू द कुफिया worn by Arabs and Kurds. जो कुर्ड्स और अरब के लोग पहनते हैं कुफिया, वो ऑल्सो एक बेल्ट पहनते हैं, दैट काइंड ऑफ वेस्ट बेल्ट, दैट इज कॉल्ड कुफिया. तो कुपिया इज रिलेटेड विद कुफिया. It is also rumored that some people of Alexander's army could not return to their homeland. ये भी कहा जाता है, एक ऐसा र्यूमर है, एक ऐसी अफवाह फैलाई गई है, कुछ लोग जो हैं अलेक्जेंडर आर्मी के, वो वहाँ पे रिटर्न नहीं हुए वापस. वेयर? दे फ्रॉम टू देयर होमलैंड, अपनी ज़मीन पर वापस नहीं पहुँच पाए आफ्टर द वॉर ड्यूरेशन, एंड सो सेटल्ड हेयर, और वो वहीं पे सेटल हो गए. कहाँ? कूर्ग में. वेयर? इन कूर्ग. एंड सेटल हेयर वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द साउथ. वो साउथ से रिटर्न होते टाइम वहाँ सेटल हो गए, कूर्ग में ही. द पीपल ऑफ कूर्ग मैरी ईच अदर. अब वो कुछ वहाँ से वॉर से करके आ रहे थे, साउथ के लोग थे, अब वो वापस अपने घर नहीं पहुँचे, अपने होमलैंड नहीं पहुँचे, तो उनका कल्चर, उनका ट्रेडिशन, उनका रिलीजन सब कुछ अलग होगा, और यहाँ जो रह रहे हैं वो अलग होंगे. तो उन लोगों ने एक दूसरे से शादी कर ली, ठीक है. दे मैरी ईच अदर. तो उनके ट्रेडिशन, उनके रिचुअल्स, उनके कस्टम सब कुछ अलग थे, डिफरेंट थे. व्हेन वी मैरी विद ईच अदर, तो अपने को हस्बैंड का या हस्बैंड को वाइफ का सारी चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं. तो ऐसे उनके साथ हुआ कि डिफरेंट ट्रेडिशन, डिफरेंट कल्चर उन्होंने अपनाया, जो कभी उन्होंने देखा नहीं था, सुना नहीं था, क्योंकि 25-30 ईयर्स के अराउंड अपनी शादी होती है. तो उसमें आप 25 साल तक आप एक ही ट्रेडिशन, एक ही कल्चर अपनाए जा रहे हो, और जब आपने शादी करी तो उसको तो इस बारे में कुछ नहीं पता, और उसका कल्चर, उसका ट्रेडिशन, उसका रिलीजन जो है बहुत डिफरेंट है, उसके कस्टम्स अलग है, उसके रिचुअल्स अलग हैं. तो हमने वो एक्सेप्ट करे और अपने वाले उसको एक्सेप्ट कराए. ऐसा इनके साथ हुआ था. तो कूर्ग में आके वो सेटल हुए थे, वो कुर्गीज नहीं थे पर्टिकुलर, इसलिए दे मैरी विद ईच अदर, एंड देयर कल्चर्स एज वेल एज रिचुअल्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वंस फॉलोड बाय हिंदूज. और जो हिंदूज फॉलो करते थे उनसे उनके कल्चर्स भी डिफरेंट थे, क्योंकि वो साउथ के लोग थे, ठीक है. नेक्स्ट, Kurgi homes have a tradition of hospitality, and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. The Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian Army, and the first chief of the Indian Army, General Cariappa, was a Kurgi. Even now, Kodavus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. Here, most decorated means having received the maximum number of awards for bravery in a war. Here,
द पीपल आर वेरी वेलकमिंग एंड वार्म इन नेचर. पीपल जो है वहाँ के बहुत ज़्यादा वेलकमिंग होते हैं और बहुत ज़्यादा वार्मली नेचर होते हैं कि आराम से हौले हौले पेशेंसफुली वो काम करते हैं. वेलकम उनका इतना अच्छा होता है, वो बिहेवियर इनका इतना ज़्यादा अच्छा होता है. दे आर ऑलवेज रेडी टू एंटरटेन विद स्टोरीज. वो हमेशा रेडी रहते हैं एंटरटेन करने के लिए स्टोरीज के साथ में ऑफ देयर एंसेस्टर्स. उनके एंसेस्टर्स मतलब जो पुराने लोग, उनके जो पूर्वज रहे हैं उनके. दे आर नोन टू बी इंडिपेंडेंट. वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट मानते हैं अपने आप को. फेरोशियस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ब्रेव होते हैं. विच इज़ एविडेंट, विच इज़ proof from the fact that the Coorg regiment in the Indian Army has received the maximum number of awards. ये एक ऐसा प्रूफ है कि वो इंडिपेंडेंट हैं, फेरोशियस हैं और ब्रेव हैं. ये एक ऐसा प्रूफ है उस तथ्य का, किसका, दैट द कूर्ग रेजिमेंट इन द इंडियन आर्मी की, इंडियन आर्मी में जो कूर्ग रेजिमेंट मतलब कूर्ग के जो ग्रुप है ना, उनके जो लोग हैं उनकी आर्मी ने रिसीव कर रखे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स इन फॉर ब्रेवरी इन वॉर. उन्होंने ब्रेवरी के नाम पे बहुत अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स कर रखे हैं. द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी नेम जनरल करियप्पा, जिसका फर्स्ट चीफ जो था ना इंडियन आर्मी का, जिसका नाम जनरल करियप्पा है, वो बिलोंग करते थे कहाँ से, फ्रॉम कूर्ग. ऑल्सो दीज आर द ओनली पीपल परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स. यहाँ तक कि उनको लोगों को परमिशन थी अपने फायर आर्म्स, अपने जो हथियार थे ना हाथों में, कैरी करने के लिए, रखने के लिए फ्रीली, बिल्कुल बिना टेंशन के, बिना बाउंडेशन के, बिना कंपेल हुए. अनलाइक अदर्स हु नीड अ लाइसेंस. दूसरों के तौर पे जिनको लाइसेंस की ज़रूरत होती है फिर भी वो डर डर के आर्म्स रखते हैं. बट इनको कोई टेंशन नहीं थी, कोई बाउंडेशन नहीं थी, आराम से खुलेआम रख सकते हैं. दिस शोज दैट द कुर्गीज आर रिलायबल टू. ये पता चलता है कुर्गीज रिलायबल थे, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नेचर के थे, बहुत ज़्यादा ब्रेवली नेचर के थे, करेजियस थे वो. The river Kaveri obtains its water from the hills and forest of Coorg. Mahasir, a large freshwater fish, abound in these water. Kingfishers dive for their catch, while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mouths. Do you know the meaning of mouths? We will read. Here mischief means playful behavior. Ripple effect, a small wave or series of waves on the surface of water. एक small wave या series waves की जो कि water surface पे स्पेशली as caused by a slight breeze, जो कि slight breeze में कारण है या एक object है वहाँ पे drop करने का, dip करने का. Mahots means a person who works with, rides with and tans with an elephant. जो person काम करता है एलिफेंट के साथ, उसको कंट्रोल करता है, उसके लिए राइड लेता है, मतलब एलिफेंट कंट्रोलर को आप महोत्स कहते हैं, महावत हिंदी में कहते हैं इसको. यू कैन सी हियर द एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड हिल्स ऑफ कूर्ग प्रोवाइड वाटर टू कावेरी रिवर. एवरग्रीन फॉरेस्ट और जो हिल्स है ना कूर्ग की, वो प्रोवाइड करती है वाटर. कहाँ से, फ्रॉम द रिवर कावेरी. अ मेजर रिवर इन साउथ इंडिया. विच इज अ मेजर रिवर ऑफ साउथ इंडिया? कावेरी रिवर. अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश कॉल्ड महासीर. एक लार्ज फ्रेश वाटर फिश है जिसको क्या कहते हैं, महासीर. विच नेम इज महासीर. इज फाउंडेड इन दीज वाटर्स. ये इन्हीं वाटर में, फ्रेश वाटर में फाउंड होती है. एंड इज लुक फॉर बाय द बर्ड्स. और ये बर्ड्स के थ्रू दिखती हैं, ऐसे नहीं आती बाहर. बर्ड्स जब खाती है उनको लेती है, उनको अपना दाना जब चुगने आती है तो उनको पकड़ती है. स्क्विरल्स एंड लंगूर्स प्ले इन दीज वाटर. और उस वाटर में आपको कौन दिखेगा, स्क्विरल्स एंड लंगूर्स ऑल्सो प्ले इन दीज वाटर बाय थ्रोइंग हाफ ईटन फ्रूट्स. अपना फ्रूट खा के फेंक देना वहाँ पे, थ्रो कर देना उस पानी में. वेयर एज एलिफेंट्स एंजॉय बाथिंग इन इट. एलिफेंट्स जो है वहाँ पे एंजॉय करते हैं बाथिंग, ठीक है, नहाना अपना. The most laid back individuals become converts to the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking. Numerous walking trails in this region are a favorite with trackers. Here laid back means relaxed, not in hurry, कोई जल्दबाजी नहीं है. Rafting means traveling in a river in a raft or a floating platform made by tying planks together. Canoeing means traveling in a river in a canoe or a large narrow boat.
Rappelling means going down a cliff by sliding down a rope. Trails means paths created by walking. The tourists who visit Coorg to relax in the natural beauty of the place also get attracted towards the various adventure. जो टूरिस्ट हैं जो विजिट करने आते हैं कूर्ग को, वो अपने आप को रिलैक्स करने आते हैं विद देयर नेचुरल ब्यूटी, उस प्लेस की नेचुरल ब्यूटी के साथ वो अपने आप को रिलैक्स करते हैं एज अ पिकनिक, एज अ टूर, एज अ रिलैक्सेशन ओनली. ऑल्सो गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स, वो भी अट्रैक्ट हो जाते हैं वहाँ के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, ये एडवेंचर देखते हुए. कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि रिवर राफ्टिंग है, कैनोइंग है, रैपलिंग है, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन क्लाइंबिंग ऑल्सो देयर. So the hills have various paths formed by footstep of walker who track there. जो hills हैं उनके बहुत सारे पाथ हैं, कई तरह के पाथ हैं जो footsteps जो है वॉकर्स के वो शो होते हैं, जो कि वहाँ ट्रैक करने आते हैं, ट्रैकिंग के लिए जो आते हैं. Birds, bees and butterflies are there to give you company. Macaws, Malabar squirrels, langurs and slender loris keep a watchful eye from the tree canopy. I do, however, prefer to step aside for wild elephants. Explanation: while taking a walk in their region, जैसे ही वो वॉक करने जाते हैं वहाँ पे, one may find a variety of animals. काफ़ी सारे variety of animals उनको दिखते हैं. For example, बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज, वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे अराउंड उन्हीं सराउंडिंग्स में फ्लाई कर रही होती हैं. वाइल स्क्विरल्स एंड लंगूर्स कीप एन आई ऑन यू. स्क्विरल्स और लंगूर्स की आई जो है ना ट्रीज से सिर्फ हमें वॉच कर रही होती है, जो लोग वहाँ से जा रहे हैं उधर सराउंडिंग से, वहाँ पे उनको वॉच कर रही होती हैं. वाइल्ड एलिफेंट्स कैन ऑल्सो बी फाउंड इन कूर्ग. बोला था वेराइटी ऑफ एनिमल्स है, तो वाइल्ड एलिफेंट्स भी वहाँ पर आपको कूर्ग में फाउंड होंगे. The climb to the Brahmagiri Hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Coorg. A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of Nisargadaam, running into Buddhist monk from India's largest Tibetan settlement at nearby Bailakupi is a bonus. The monks in red, ochre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorg. Here, panoramic means view means a view of a wide area of land. एक ऐसा जो wide area of land cover करता है, ऐसा view. To have an overall look at the beautiful city of Coorg, आप पूरी ब्यूटीफुल सिटी का जो कूर्ग का एक ओवरऑल लुक देखेंगे ना, तो आपको क्लाइंब अप करना चाहिए ब्रह्मगिरी हिल्स पे. एंड यू मस्ट लिखा है, मीन्स यू हैव टू फॉलो इट. वन मस्ट क्लाइंब अप टू द ब्रह्मगिरी हिल्स. बहुत अच्छी है, बहुत फैंटास्टिक है. कूर्ग इज सराउंडेड बाय एस्टाउंडिंग प्लेसेस ऑफ ब्यूटी. कूर्ग जो है उसकी सराउंडिंग जो है इतनी ऑलमोस्ट इतनी फैसिनेटिंग प्लेस है कूर्ग, उसकी ब्यूटी भी बहुत फैसिनेशन में है. जैसे कि आइलैंड जो है निसर्गधाम का और बाइलाकुपी का, जो कि इंडिया के लार्जेस्ट टिबेटियन सेटलमेंट में आते हैं. मॉन्क्स वियर करते हैं रेड, ऑरेंज एंड येलो कलर गारमेंट्स. कैन ऑल्सो बी फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कूर्ग. मतलब ऐसे जैसे हमारे हिंदूज वाले जो गारमेंट है ना, वो भी वहाँ पे वेयर करे हुए मिलेंगे आपको. मॉन्क्स जो साधु होते हैं, they also be found in the district of Coorg where their lifestyle is a fascinating view. वो भी आपको मिलेंगे डिस्ट्रिक्ट ऑफ कूर्ग में, जहाँ पे उनकी लाइफस्टाइल जो है बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग व्यू में मिलेगी, बहुत शानदार, बहुत अच्छा फैसिनेशन मिलेगा फॉर द ट्रैवलर्स जो वहाँ पे ट्रैवलिंग करने जा रहा है. अ मिक्स ऑफ डाइवर्स कल्चर कैन बी सीन हेयर विच रिप्रेजेंट द हार्ट एंड साउल ऑफ इंडिया. और एक मिक्सचर, जैसा कि मैंने कहा था, दे मैरी विद ईच अदर. तो ये जो डाइवर्स कल्चर है, मतलब जो बोथ अलग, उनका भी कल्चर, उनके भी रिचुअल और हमारे भी रिचुअल, वो आपको देखे जाएंगे, वो रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये इंडिया का हार्ट भी है एंड साउल भी है. ये मतलब इंडिया का दिल भी है और उसकी आत्मा भी है. सो स्टूडेंट्स, यू होप यू अंडरस्टैंड द पार्ट 2 ऑफ ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया. थैंक यू.